हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनुज यादव। आज इस वीडियो में बात करेंगे ग्रैंड आई-10 नियोस के अंदर स्पोर्ट्स सीएनजी के अंदर एवरेज का क्या चक्कर है। एक भाई का कमेंट आया हुआ कि ये 32 किलोमीटर पर केजी की एवरेज देती है। मैं कहा यार इतनी एवरेज तो मेरे को आज तक नहीं मिली इससे। मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया था जब इसकी फ़र्स्ट सर्विस नहीं हुई थी, फर्स्ट सर्विस से पहले किया था, जब ये 26-27 के अप्रोक्स एवरेज दे रही थी। अब ये चल चुकी है लगभग 19,000 किलोमीटर चलने वाली है। थर्ड सर्विस होने वाली है इसकी, क्योंकि मेजर सर्विस तो सेकंड के बाद ही स्टार्ट होती है इसकी। फर्स्ट सर्विस तो वो 1000 किलोमीटर की होती है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता। तो अब इसकी थर्ड सर्विस होगी, उससे पहले इसकी एवरेज टेस्ट करेंगे। अब इसके अंदर सीएनजी नहीं है, पेट्रोल के ऊपर स्विच कर चुकी है ये। अब देखेंगे कि ये क्या एवरेज देती है, क्या कुछ इसकी परफॉर्मेंस रहती है। हाईवे के ऊपर वो भाई बता रहा था कि 32 की देती है और सिटी के अंदर 25-26 की। तो ये मेरी टोटल रनिंग हाईवे पे होगी पूरी, मतलब जाना भी हाईवे पे और पूरा भी, मतलब कहीं भी मैं हाईवे से नहीं उतरूँगा। थोड़ा बहुत 1 किलोमीटर की कहता नहीं हूँ, लेकिन टोटली हाईवे की रनिंग रहेगी। इसके अंदर देखेंगे कि एवरेज क्या देती है ये। वैसे तो ये गाड़ी मोस्ट लव्ड हैचबैक रही हुई है, जिसके अंदर सीएनजी के अंदर इसके अंदर सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलते थे पिछली साल तक, लेकिन अब की साल और राइवल कंपटीशन हो चुका है इसका, जैसे टाटा टियागो और ये बाकी गाड़ियाँ जो आ गई है फीचर्स के साथ। लेकिन 4 सिलेंडर इंजन के साथ अब भी ये हैचबैक के अंदर सबसे ज़्यादा फीचर्स देती है, जैसे इंफोटेनमेंट वगैरह, अलॉय व्हील वगैरह सारी चीज़ें जो देती है। टियागो है लेकिन उसके अंदर 3 सिलेंडर का इंजन आता है, इसके अंदर 4 सिलेंडर का आता है। और स्विफ्ट के अंदर तो फीचर्स ना के बराबर है। तो आज देखेंगे एवरेज क्या देती है। बहुत से भाई सोचते हैं कि एवरेज अच्छी नहीं है इसकी, मेरे को खुद लगता है कि एवरेज ये बहुत कम दे रही है। अब सीएनजी के प्राइस बढ़ गए या ये एवरेज कम देने लग गई, वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन आज देखेंगे। अभी इसके अंदर सीएनजी बिल्कुल नहीं है, सीएनजी मैं इसके अंदर भरवाऊँगा और फिर उसके बाद चलाएँगे, देखेंगे क्या कुछ ये एवरेज देती है। वैसे अंदाज़न मैं बताऊँ तो ये एक टैंक तो क्या प्रेशर के ऊपर रहता है। मैंने अब तक इसके अंदर हाईएस्ट 8 किलो तक सीएनजी भरवाई है, उससे ऊपर मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन 7-7.5 किलो की फिलिंग के साथ ये 160-162 किलोमीटर चलती है। वो भी मैंने ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली यही बता सकता हूँ, बाकी मेरे को एग्जैक्ट इसका भी नहीं पता। तो आज चेक करेंगे कितना क्या चलती है ये, देखते हैं। अभी मैं आपको मिलता हूँ सीएनजी पंप पे। तो सीएनजी तो डलवा ली, लेकिन सीएनजी इसके अंदर पूरी नहीं आई। 2 इब्बी पॉइंट इसके अंदर बाकी है सीएनजी, जिसके अंदर 8 किलो के अंदर फुल भर जाती है। मैं बता ही रहा था 7 किलो के अंदर थोड़ी सी कमी रहती है, 1 किलो और आ जाती है। लेकिन कोई नहीं, हम 7 किलो के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज क्या दे रही है ये। और 1 सेकंड में सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। अब सीएनजी डलवाने के बाद एक ये बंदा और परेशान कर रहा है, ये पेट्रोल और ख़त्म हो गया इसके अंदर। वैसे जेन्युइनली बताना, जिसके पास सीएनजी गाड़ी है ना, उसके अंदर अगर ये पेट्रोल की बत्ती जलती है ना येलो वाली, तो कितना दुख होता है कि यार अब ये डलवाना पड़ेगा। अब तो वैसे सीएनजी भी इतनी महंगी होगी, लेकिन वही बात है, मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि पेट्रोल तो पेट्रोल ही है। पेट्रोल डलवाना मतलब अब इसके अंदर ये 500 के अंदर भी इसकी बत्ती हट जाए तो हट जाए, नहीं भी हटे। अब पेट्रोल और डलवाऊंगा इसके अंदर, उसके बाद अब मैं हाईवे पे चढ़ जाऊंगा और हाईवे पे ही रहेगी टोटल रनिंग। और थोड़ा विश्वास रखना, कभी बाद में कहो नहीं हाईवे पे नहीं चलाई, वो नहीं चलाई। अब पूरी तो मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं सकता, अगर टाइम लैप्स के हिसाब से करूँ तो भी पूरी तो नहीं हो पाएगी। लेकिन ये है हाईवे की रनिंग है। और अब देखते हैं, मैं इसकी ट्रिप 0 पहले करनी भूल गया, लेकिन कोई नहीं, अब कर देता हूँ। 100-200 मीटर चली होगी ज़्यादा, अभी तो हाईवे पे भी नहीं आया हूँ मैं। तो ट्रिप 0 कर दी है। अब देखते हैं कितना क्या चलती है ये। सीएनजी के अंदर ही चलेगी जितनी चलेगी। सो गाइस, पेट्रोल भरवा लिया है, 520 का पेट्रोल आया इसके अंदर।
जिसके अंदर हमें मिले 3 बार इसके कंप्लीट। तो इतना कुछ इसके अंदर पेट्रोल आ गया कि 3 बार आ गए इसके अंदर। नई लाइट जल गई थी इसकी। अब ये टोटल हाईवे पे चलेगी। थोड़ी देर बाद मैंने ट्रिप इसकी रीसेट की, लेकिन 100-200 मीटर चली होगी ज़्यादा से ज़्यादा। गाड़ी सर्विस लाइन पे ही थी, मेन हाईवे पे थी नहीं। अब देखते हैं क्या कुछ एवरेज देगी। टॉप गियर में ही चलेगी, कोई ऐसा वो नहीं है, हाईवे भी खाली है, ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। अब देखते हैं क्या कुछ परफॉर्म करती है ये। एक बात और मैं आपको बता दूं, एसी इसके अंदर ऑन रहेगा। 24 डिग्री पे रखा हुआ है एसी, इसी पे रहेगा पूरी जर्नी में। जितना भी एसी का, विदाउट एसी नहीं रहेगी ये ट्रिप, एसी के साथ रहेगी। एसी के साथ देखेंगे एवरेज, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट ज़्यादातर गर्म ही रहता है। सर्दियों में 1-2 महीने के अंदर एसी नहीं चलता, बाकी तो चलता ही है। तो गाइस गाड़ी ने कवर कर लिए हैं टोटली 50 किलोमीटर अपने कवर कर लिए हैं। 51.3 किलोमीटर चल चुकी है। और फ्यूल की बात करें तो आज हाफ टैंक होने वाला है सीएनजी का, आप देख सकते हैं। देखते हैं कितना क्या चलती है। अगर इसने 175 किलोमीटर भी कवर करे 7 किलो के हिसाब से, तो ये 25 की एवरेज हम इसको मान लेंगे कि 25 की एवरेज इसने दी। लेकिन इस हिसाब से हाफ टैंक तो इसका हो ही गया है 50 किलोमीटर में। तो देखते हैं क्या कुछ एवरेज देती है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि ये 175 किलोमीटर चलेगी 7 किलो में। देखते हैं, 32 की एवरेज तो बहुत दूर है। सो गाइस 100 किलोमीटर तो इसने पूरे कर लिए, पूरे 100 किलोमीटर हो गए हैं। अब देखते हैं कितना क्या चलती है। हाफ टैंक से तो कम आ गई है ये। अभी देखते हैं कितना क्या कुछ चलेगी। वैसे तो लास्ट के जो नीचे वाले बार होते हैं इसके फ्यूल के, वो तो मतलब लास्ट के 3 तो नाक के बराबर ही है। उनके अंदर तो ज़्यादा कुछ ऐसी ये चलती नहीं है, 10, 15, 20 किलोमीटर। अभी तो 100 ही किलोमीटर निकालने हैं इसने। 175 चलना है, 25 की एवरेज भी चाहिए। जब अगर 32 की सोचे तो फिर तो 32 के लिए तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा इसको। देखते हैं कितना क्या कुछ चलती है। एवरेज के मामले में तो है ना, सभी को थोड़ा सा मतलब ये रहता है कि जैसे वैगनार वगैरह और ये आगे जा रही सेंट्रो वगैरह, इनसे कंपेयर करते हैं ना, तो इसकी एवरेज कम ही मिलती है। 28 जो ये क्लेम करती है वो भी बड़ी मुश्किल से दे पाती है भाई। एसी ऑफ करके अगर वैसे करें तो क्या पता दे भी दे, लेकिन वैसे तो नहीं। अब देखते हैं ये कितनी क्या देती है। 101 किलोमीटर हो गए हैं इसके, चलाते हैं जितनी चलती है। तो फिलहाल अभी दोनों पेट्रोल और सीएनजी बराबर पे आ चुकी है। पेट्रोल जिसने अब तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन सीएनजी पूरी ख़त्म हो गई है। 3 बार बचे हैं इसके। 140 किलोमीटर चल चुकी है। अब लास्ट के 3 में देखते हैं कितना क्या कुछ चलती है ये। वैसे तो ये लगभग 20 किलोमीटर चलेगी मेरे हिसाब से। वही मैं जो स्टार्टिंग बताया था 162 165 के बीच में ही रहती है मेरी तो ये। और देख लेते हैं। वैसे जो जिसके पास ये गाड़ी है उनको सबको पता है कि इसके अंदर 160 और 160 लास्ट के जो 3 बार है, इसके अंदर 20-22 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं निकलते। तो भाइयों 151 किलोमीटर 0.5 इतनी कुछ चली है। 3 डंडे अभी भी बचे हुए हैं सीएनजी के। इतने के अंदर ये 20 किलोमीटर और चली जाएगी। 170 मान लो आप, मतलब लगभग 24-25 के अराउंड एवरेज देगी। लेकिन 32 की तो किसी भी हाल में नहीं देगी। कंप्लीट एवरेज का तो वीडियो नहीं हुआ, लेकिन जितना भी है आपको इतना अंदाज़ा आ गया होगा कि ये 32 की एवरेज तो कभी भी नहीं देगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।